हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अपनी लाइफ में मस्त होंगे, अपने करियर में अच्छी ग्रोथ कर रहे होंगे। मेरा ये आज का जो वीडियो है वो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं अपने स्टडी के बाद अपना जो करियर ओरिएंटेड इंडस्ट्री सिलेक्शन के रिगार्डिंग। स्पेशली बीई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन, सेम डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन और आईटीआई के वेरियस जो ट्रेड्स हैं, फीटर टर्नर वगैरह, उनके लिए क्या फार्मा इंडस्ट्री में करियर ऑप्शन होता है? क्या फार्मा इंडस्ट्री आपको अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है वेरियस एस्पेक्ट में? जैसे कि चलिए जॉब तो दे देती है, पर क्या उस हिसाब से सैलरी स्केल वहाँ पे होता है कि वो अपना करियर को अच्छे से आगे बढ़ा सके, या फिर सिर्फ जॉब ओरिएंटेड होता है, सिंपली कि आपको नॉर्मल एक सैलरी दे दे? तो उस रिगार्डिंग बात करेंगे आज हम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री में एक टेक्निकल पर्सन से मेरा मतलब है जिसने अपना ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन में बीटेक किया है या डिप्लोमा कर रखा है या आईटीआई किया है, वो ऐसे व्यक्ति की फार्मा इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट होती है वो समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फार्मा इंडस्ट्री में एक्चुअल में प्रोडक्शन होता क्या है, उनमें कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम वो समझेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि फार्मा इंडस्ट्री में क्या करियर प्रोस्पेक्ट हो सकता है एक टेक्निकल पर्सन के लिए। तो दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री हम जब पहली बार सुनते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री, तो हमें बेसिकली यही समझ में आता है कि फार्मा इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो दवाई बनाती है। तो दवाई बनाना मतलब जिसने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया है या तो फिर जिसने बी फार्म कर रखा है, एम फार्म किया है, उनके लिए ही वो इंडस्ट्री है। तो ये जो है हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। ऑब्वियसली ये आपकी सोच सही है कि उनके लिए है, पर उनके लिए वो काम जो करते हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि कोई भी काम होता है, कोई भी इंडस्ट्री होती है, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब वो जो डिपार्टमेंट कोई भी काम करता है तो उनको सपोर्टिंग भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली कोई जो काम है वो किसी मशीन पे कर रहे होंगे, तो वो मशीन जो है वो अप टू डेट होना चाहिए। हमें पता है कि फार्मा में जो चीज़ बनती है वो हमारे पेट के अंदर जाता है या तो हमें इंजेक्ट किया जाता है, तो वो हाई स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में बनते हैं, हाई टेक जो मशीनरी होती है उसमें बनते हैं। तो वो जो मशीन है उसको उस कंडीशन में रखना है, उसके एनवायरनमेंट को जो स्टैंडर्डाइज एनवायरनमेंट है कि इतनी डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, इतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए, प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है कि इतने पास्कल का प्रेशर होना चाहिए, वो सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना वो जो फार्मा पर्सन जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बी फार्म में किया है या तो फिर जो कि केमिस्ट्री करते हैं, उनको उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक टेक्निकल चीज़ है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करना वो कोई बी फार्म वाला नहीं बता सकता। या तो फिर कोई मशीनरी है जिसमें जो गियर है, अदर ड्राइव्स हैं, जो पीएलसी सिस्टम है, वो टेक्निकल चीज़ होती है, वो उनको उतना वो उस चीज़ के लिए वो लोग नहीं बने होते हैं। वो हर इंसान का अपना एक फील्ड होता है, उनका काम है दवाई बनाना, तो वो उस चीज़ में माहिर होते हैं। बाकी जो मैंने दूसरी चीज़ें बताई वो होता है टेक्निकल, तो वो उसके लिए टेक्निकल पर्सन चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, उसमें कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री जो है उसको मेनली दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, एपीआई इंडस्ट्री एंड फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री। दोनों ही इंडस्ट्री में टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, पर जो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एपीआई क्या होता है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो इंडस्ट्री जहाँ पे जो हमारे मेडिसिन या हम जो भी टैबलेट खाते हैं उसमें जो एक्टिव पार्टिकल है वो जो बनाती है,
दोस्तों जैसे कि हमें बुखार हुआ, हमने कोई बुखार की जो गोली खाई, मान लो कि हम वो 500 mg की खाते हैं। तो किसी को अगर mg ना पता हो तो मैं बता दूं कि mg जो होता है वो उसका वेट होता है, वेट मिलीग्राम में होता है। तो वो 500 mg की जो हम टैबलेट खा रहे हैं तो उसमें जो एक्टिव जो पार्टिकल है, जो हमें एक्चुअल में जो हमारे बुखार को ठीक करता है, वो पूरा का पूरा 500 mg नहीं रहता है। क्योंकि वो जो ठीक करने के लिए जो हमें जो केमिकल है जो चाहिए हमारे पेट को, वो तो बहुत ही माइनर प्रपोर्शन में होता है। पर उसको जो हमारे पेट में जाने के लायक बनाना, तो उस चीज़ के लिए वो जो है फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट का काम है हालांकि। तो पर लेकिन हम बात करते हैं अभी एपीआई की। तो एपीआई जो है वो उनका प्लांट है कि वो एक्टिव चीज पार्टिकल को बल्क में बनाना। एपीआई कंपनी में वो एक्टिव पार्टिकल बल्क में बनते हैं। उसके लिए जो बड़े बड़े रिएक्टर होते हैं उसमें रिएक्शन किया जाता है, और उस जो उनका फिनिश गुड जो होता है वो एपीआई वो रॉ मटेरियल बन जाता है फॉर्मुलेशन के लिए। फॉर्मुलेशन वाले एपीआई से वो एपीआई इंडस्ट्री से वो खरीदते हैं बल्क में। उसके बाद वो एपीआई को फॉर्मुलेट करते हैं अलग अलग चीज़ों में, और उसको ग्रेनुलेटर, मिक्सचर, ये सब चीज़ में मिक्स अपने जो अदर चीज़ है उनके साथ, अदर केमिकल के साथ मिक्स करके फिर उसका टैबलेट बनाते हैं, कैप्सूल भी बनाते हैं। तो वो सब बना के उसके बाद उसकी पैकेजिंग करना, फिर फिनिश गुड पैकेजिंग करना, और फिर डिलीवरी करना, तो वो सब फॉर्मुलेशन का पार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि जो एपीआई प्लांट है वहाँ पे कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी होता है उसमें आता है रॉ मटेरियल। तो जो एपीआई है उसका भी कुछ रॉ मटेरियल होता होगा। तो वो शुरू होता है जब उसका कोई भी रॉ मटेरियल आता है तो इक्विपमेंट शुरू होते हैं वहाँ से, शुरू में साइलो से। वहाँ बड़े बड़े साइलो होते हैं जो बहुत बड़े बड़े किलोस में या टन्स में साइलो रहते हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है। उसके बाद से वो जो साइलो में मटेरियल स्टोर किया गया है उसको अपने जो मिक्सचर या रिएक्टर बोलो वहाँ तक ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ़र सिस्टम रहते हैं। अब ट्रांसफ़र सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। वैक्यूम ट्रांसफ़र हो सकता है, या तो फिर पॉजिटिव प्रेशर ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके लिए बड़े बड़े पंप्स लगे हो सकते हैं, तो वो ट्रांसफ़र सिस्टम होते हैं। उसके बाद वो जब ट्रांसफ़र होके इक्विपमेंट में आ जाता है तो वो कौन कौन से मशीन्स होते हैं। तो रिएक्टर हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकते हैं, वेरियस सीयर मिक्सचर है, आरवीपीडी है, ये सब टाइप के मिक्सचर में उसको मिक्स किया जाता है। फिर मिक्सचर में क्या चाहिए यूटिलिटी, तो मिक्सचर में हो सकता है कि उसको स्टीम चाहिए, तो स्टीम आता है बॉयलर से। तो उसमें बॉयलर, एपीआई इंडस्ट्री में भी बॉयलर्स होते हैं। दूसरा उसमें उसके जो न्यूमेटिक सिस्टम है मिक्सचर के, जैसे कि उसके जो डोर्स क्लोज करने के लिए, या तो फिर क्लीनिंग के टाइम उसमें प्रेशर जनरेट करने के लिए प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसमें होता है। दूसरा कंप्रेसर, बड़े बड़े कंप्रेसर लगे रहते हैं। उसके बाद हीटिंग करने के लिए जो है हीटिंग कॉइल रहती है। तो हॉट बॉयलर तो मैंने बता ही दिया कि बॉयलर्स होते हैं। और उसके बाद जो मटेरियल जब मिक्स हो जाता है तो वो जाता है अपने दूसरे साइलो में, और वहाँ से फिर उस साइलो के डिस्चार्ज से उसको पैकिंग करने के लिए वेरियस पैकिंग मशीन्स होते हैं। पैकिंग मशीन में भी बहुत सारे प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंप्रेसर वहाँ भी यूज़ होता है। उसके बाद जो है दोस्तों पैकेजिंग के मशीन में लेबलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, और उसके अलावा ये जो कहाँ जहाँ पे पैकेजिंग हो रहा है तो वहाँ पे एक कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जो फार्मा इंडस्ट्री में जो एरिया है उसको क्लास के हिसाब से, वेरियस क्लास के हिसाब से कैटेगराइज किया गया, क्लास A, B, C, D। वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि ये क्लास कौन से होते हैं। तो
उसमें जनरली क्लास डी रिक्वायरमेंट होता है वो। तो वो जो क्लास डी मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए वहाँ पे कंट्रोल्ड एयर। तो उसके लिए हम ये जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करते हैं एचवेक सिस्टम से। तो दूसरी यूटिलिटी में एक ऐड कर लीजिए कि एयर हैंडलिंग यूनिट होते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट विथ कूलिंग सिस्टम। तो यूटिलिटी में एक कूलिंग सिस्टम हो गया और HVAC सिस्टम। इतने मेनली इतने इक्विपमेंट होते हैं API में। तो आपने देखा कि ये जो टेक्निकल चीज़ें जो मैंने बोला, बॉयलर, कंप्रेसर, HVAC सिस्टम और वेरियस जो मशीन्स के नाम लिए, तो वो सभी में टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो बात हो गई API की। आइए दोस्तों, अब हम फॉर्मुलेशन प्लांट की बात करते हैं। तो फॉर्मुलेशन प्लांट में जो भी रॉ मटेरियल आता है API से, तो उसको सबसे पहले सैम्पलिंग डिस्पेंसिंग किया जाता है, सैम्पलिंग बूथ होता है, फिर दूसरे डिस्पेंसर होते हैं, वहाँ से जो मटेरियल जो है स्टोर से जाता है वो फॉर्मुलेशन में, और वहाँ पे उसको RMG और दूसरे मिक्सचर होते हैं उसमें उसको मिक्स किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन प्लांट है, इसमें जो मैंने जो पहले बताया कि वेरियस क्लास एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो वो एनवायरनमेंट शुरू से ही उसमें चाहिए होता है। जबकि API में क्या है कि वो सिर्फ पैकेजिंग डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, बाकी जब प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो जो प्रोसेस होता है वो ऑलरेडी रिएक्टर में होता है, वहाँ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता ही है, तो वहाँ पे हम क्लास डी डिफाइन नहीं करते। पर फॉर्मुलेशन में जो है पूरा का पूरा एरिया जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर्टिकुलर क्लास में होना चाहिए। तो वो पहले मिक्सिंग किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरे मशीन होते हैं FBD, और उसके बाद फिर कंप्रेशन मशीन में अगर टैबलेट बनाना है तो कंप्रेशन, या तो फिर कैप्सूल बनाना है तो उसको कैप्सूल फिलिंग मशीन्स होते हैं। फिर कोटर होता है जो दवाई के ऊपर जब कोटिंग किया जाता है, तो वो सारे मशीन्स होते हैं। उसके बाद वो सब बनने के बाद वो जाता है प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग में। तो वहाँ पैकिंग में जाता है, और फिर उसके बाद पैकिंग मशीन जो होते हैं वो भी बहुत सारे स्ट्रिप, ब्लिस्टर, ये सब टाइप के पैकेजिंग मशीन होते हैं। तो उसमें पैकेजिंग होता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर लेबलिंग होता है, और फिर वो जो हम जो टैबलेट खाते हैं उस शेप में वो बन के रेडी होता है, उसको बॉक्स में भरा जाता है पर्टिकुलर उसके जो रिजेक्शन के बाद। दोस्तों फॉर्मुलेशन प्लांट में जो फॉरेन पार्टिकल कोई ना आ जाए उसका, और दूसरा कि क्रॉस कंटेमिनेशन का, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसके लिए वहाँ पे जो HVAC सिस्टम है वो भी काफ़ी रोबस्ट होने चाहिए। उसके जो पर्टिकुलर क्लास है उस क्लास के हिसाब से ही पार्टिकल होने चाहिए। तो वहाँ पे HVAC सिस्टम बहुत ही उसको माइन्यूटली मॉनिटर किया जाता है। उसके लिए BMS सिस्टम लगाया जाता है जिसमें कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाता है कि अभी कितना RH और कितना टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर एरिया का। दूसरा जो और यूटिलिटी में रह गया दोस्तों, यहाँ भी फॉर्मुलेशन में भी बॉयलर्स होते हैं, इसके अलावा कंप्रेसर भी होते हैं, सेम जैसे API में होता है वैसे ही बहुत सारे न्यूमेटिक सिस्टम होते हैं यहाँ पे उसको ऑपरेट करने के लिए। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे और एक जो यूटिलिटी में चीज़ हम इंक्लूड करेंगे वो है वाटर सिस्टम। दोस्तों कोई भी इंजेक्टेबल जो दवाई बनती है उसके लिए जो वाटर अगर चाहिए तो उसके लिए हर फॉर्मुलेशन प्लांट में वाटर सिस्टम रहता है, जिसके लिए भी एक सेपरेट टीम भी हो सकती है किसी बड़ी कंपनी में, या तो छोटी कंपनी है तो वो सेम डिपार्टमेंट के अंदर ही उसको सब कैटेगरी करके एक वाटर प्लांट डिपार्टमेंट बना सकते हैं और वाटर सिस्टम डिपार्टमेंट बना सकते हैं, जिसमें भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है, बहुत सारी उनकी भी SOP रहती है, उसको फॉलो करना होता है। और वो सारा का सारा जो है ये टेक्निकल चीज़ है, ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है फार्मा में वही मॉनिटर करता है इस चीज़ को। हालांकि उसके जो पैथोजन टेस्ट और जो भी वेरियस टेस्ट होते हैं वो जो उसको एनालाइज करना वो जो है वो फार्मा वालों का काम है, वो उनके रेगुलर बेसिस पे उसका
टेस्ट करते रहते हैं कि उसमें जो भी पैथोजेंस है वो रिक्वायरमेंट से एक्सीड तो नहीं हो गए हैं। तो दोस्तों ये थी बात फार्मा इंडस्ट्री की विथ प्रोस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल पर्सन। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अभी तक मैंने जो बात किया उसके हिसाब से क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है और हमें किस ब्रांच उसके जो इंजीनियरिंग में और क्या क्या इनपुट हो सकता है इंजीनियर का।